आज आवाज लग रही है, आओ इज्तिमा में ताकि फिक्र करे आखिरत की। ये इज्तिमा की जगह है और आप देखिए कि किस तरीके से ये पंडाल है। बहुत ही हमारे हमदम भाई हैं जनाब, ये हमारे हमदम है, हमारे भाई है वहीद मैकेनिक। मिठाई की दुकान है, भाई से हमने मिठाई ली है जनाब, एक नंबर है। और पड़ोसी वहां पर अयाज भाई भी मौजूद थे, उन्होंने भी वहां से खजूर खरीदी जनाब और हमें भी सजेस्ट किया। खाने का भी इंतजाम किया गया था कि मोहल्ले के नौजवान साथी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है। और जनाब सीन्स कुछ ऐसे है कि अभी हम जा रहे हैं साकली जनाब इज्तिमा के अंदर, और अभी हम मौजूद हैं कारखाना के पास में। और जनाब जाहिद भाई ने यहाँ से वेपर लिए हैं और रास्ते में खाते हुए जाएंगे और आपको नज़ारे भी दिखाएंगे कि जनाब अभी असर का वक्त हो चुका है और हम जाकर देखते हैं वहाँ पर जनाब के दुआ कब है और क्या रास्ते से नज़ारे होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। हम रास्ते से साकली के लिए निकल चुके थे जनाब, लेकिन हमें रास्ते में हमारी बाइक के अंदर पेट्रोल भी फील कराना था और रास्ते में हमने सबसे पहले बाइक के अंदर पेट्रोल को भराया है। हमने बाइक के अंदर पेट्रोल तो फील करा लिया था और ये भाई भी फैसपुर के रहने वाले हैं, भाई से बातचीत वगैरह हुई और जनाब यहाँ पर पेट्रोल का जो प्राइस था 105 रुपये था। तो भाई से हमने अल्लाह हाफिज़ की सलाम किया और जनाब वहाँ से हम फिर साकली के इज्तिमा के लिए निकल गए। वैसे तो मैं हमेशा अपनी बाइक के अंदर नायरा पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल को फील कराता हूँ कि ना जाने क्यों मेरी बाइक जो है नायरा के पेट्रोल की वजह से जनाब बहुत अच्छा एवरेज देती है, लेकिन हमारे पास में रास्ते में कोई ऑप्शन नहीं था तो हमने इसी पेट्रोल पंप से जनाब पेट्रोल जो है अपनी बाइक के अंदर फील कराया है। शाम का वक्त हो रहा था, रास्ते से जनाब हल्की हल्की सर्दी भी हमें महसूस होने लगी थी और जनाब कुछ ही वक्त के अंदर अंधेरा भी होने वाला था, लेकिन जनाब हमने रास्ते से बड़ी अच्छे तरीके से एकदम नॉर्मल स्पीड के अंदर बाइक को राइड किया और हम रास्ते के नज़ारे लेते हुए साकली के लिए रवाना होते चले। जनाब फैसपुर के बाद में ही साकली यावल जाते हुए जनाब सबसे पहला गांव आता है, वो है हम्बरडी। और जनाब यहाँ पर हमारे एक मैकेनिक दोस्त हमें मिले, उनसे हमारी मुलाकात हुई और जनाब ये यहीं रहते हैं। वैसे तो इनका जो मैकेनिक का जनाब इनका जो शॉप है, इनका गैरेज है, वो नावी के अंदर है। इनका नाम जफर भाई है और ये बहुत ही बेहतरीन बंदे हैं जनाब, और इनकी मुस्कुराहट के ही सारे पैसे हैं। जरा देखो हमसे ये मुलाकात करते हुए इनके चेहरे पे कैसी जनाब खुशी का ये इजहार कर रहे हैं। जनाब इनसे हमारी कुछ छोटी मोटी बातचीत हुई और फिर हम साकली के इज्तिमा के लिए फिर रवाना हो गए। बाइक चल रही थी, मेरे साथ में मिस्टर जाहिद मौजूद थे जनाब, हमारे बातें हो रही थी और बातों बातों के अंदर ही जनाब यावल आ गया। यावल दरअसल एक ताल्लुका है और जनाब यहाँ पर पटेल की चाय बड़ी मशहूर है। तो जाहिद ने मुझसे कहा कि इरफान भाई यहाँ पर हम आए हैं और इस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, तो जनाब हम सबसे पहले पटेल की चाय पीएंगे और फिर साकली इज्तिमा के लिए वहाँ से रवाना हो गए। मैंने बाइक लगाई, बाइक पे से उतरा जनाब और जनाब मैं काउंटर के ऊपर गया। वहां से मैंने भाई को कहा कि हमें गर्म गर्म 2 चाय दीजिए। भाई ने जनाब हमारे लिए चाय लगाई और चाय पीने के जनाब जो मजे थे ना, सारे पैसे उसके ही थे। चाय को बनते हुए आप भी देखिए, ये पटेल की चाय बड़ी मशहूर है जनाब और ये महंगी होती है और इसके पीछे क्या मकसद होता है आप चाय का कलर देखकर जरा अंदाजा लगा सकते हैं।
चाय पीने के बाद में जनाब हम फिर साकली के इज्तिमा के लिए यावल से रवाना हो गए। बातें शातें करते हुए जनाब आखिर हम साकली इज्तिमा की जगह के ऊपर पहुंच ही गए। और जनाब रास्ते के अंदर आप देखिए कि सबसे पहले जो एंट्री है वो इज्तिमा गाह की जगह किस तरीके से होती है। आगे क्या साथ ही हमें रास्ता बताने लगे कि आप इस तरह आपकी बाइक जो है वहां पर आप पार्किंग ग्राउंड के अंदर जाकर पार्क करें। तो मैंने अपनी बाइक को पार्किंग ग्राउंड की तरफ जनाब मैं आगे बढ़ाने लगा और वहां पर हमारे नाम की जनाब गाड़ी की नंबर प्लेट की जनाब एंट्री हुई। वहां पर साथी बैठे हुए थे, जिम्मेदार थे पार्किंग के जनाब। और इतने ही देर के अंदर मैंने अपनी बाइक जो है वो पार्किंग ग्राउंड के अंदर पार्क कर मैं वापस भी आ चुका था जाहिद सर के पास में। फिर जाहिद और मैं इज्तिमा के पिंडाल की तरफ जनाब टेंट की तरफ हम जाने लगे। हम रास्ता ढूंढ रहे थे कि कहां से जाया जाए। ये है इज्तिमा गाह की जगह और ये पिंडाल है जनाब, ये टेंट है, सभी लोग इसमें बैठे हैं, हजरत का बयान चल रहा है जनाब। और आप देखिए कि कितनी बड़ा जनाब ये ग्राउंड है, लाइटिंग लगी है, कितना बड़ा टेंट है जनाब। फिर हम इज्तिमा गाह के अंदर जो वजू खाने का इंतजाम किया गया था ना, हम वहां पर पहुंचे। जाहिद और मैंने जनाब बेहतरीन इत्मीनान पुरसुकून के साथ में वजू किया और वजू के बाद में जनाब हम हजरत का बयान सुनने के लिए फिर वापस में जनाब इज्तिमा गाह का जो पिंडाल था जहां पर सभी लोग बैठे थे हम वहां पर जाकर बैठ गए। हमारी आखिरत की तैयारी है, इसलिए ये जो जिंदगी है ये खत्म होने वाली है, ये जिंदगी खत्म होने वाली है, ये नजर आने वाली चीज सब खत्म होने वाली है। अल्लाह पाक कुरान पाक में 27 सिपारे में सूरह रहमान में अल्लाह फरमा रहे हैं आज आवाज लग रही है इज्तिमा में ताकि फिक्र करे आखिरत की। हजरत का बयान सुना जनाब हमने, हमारा दिल बहुत ही ज़्यादा अफसोस और गमज़दा था कि दुनिया फना होने वाली है और आखिरत की तैयारी कर ले। जनाब बयान ख़त्म होने के बाद में जनाब हजरत ने दुआ की और दुआ के अंदर पूरा मजमा जो है रोने लगा, आंखों से आंसू जो है बहने लगे। दुआ के बाद में ही जनाब वहाँ पर ईशा की अजान हुई और अजान के बाद में जनाब बा जमात हमने नमाज वहीं पर अदा की और अदा करने के बाद में जनाब हम जो पिंडाल था वहाँ से बाहर निकल गए। हमें मिले हमारे गांव के साथी, ये है हफीज़ भाई या आसिफ भाई है और जनाब ये हमारे हमदम है, हमारे भाई है वहीद मैकेनिक। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि साकली के इज्तिमा के अंदर आए हैं और जनाब हमारी इनसे मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह हम सभी की दुआ कबूल करे। अरे ये हमारे बहुत ही करीबी हमारे पड़ोसी और इंशाल्लाह अल्लाह हमको इनके साथ जन्नत में रखेगा इंशाल्लाह अज़ीज़। ये हमारे हमदम पड़ोसी है, ये हमारे शोएब भाई है, हमारे शाहिद भाई है जनाब, वीडियो में लेने के लिए ऐसा है। अल्लाह ने इनको इज्तिमा के अंदर पिंडाल की खिदमत के लिए कबूल अता फरमाए, अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल करे। इसके बाद में हम खाने की जोन के तरफ बढ़ने लगे। जनाब वहाँ पर सभी लोग खाने के लिए लाइन के अंदर लगे थे और सबने जनाब 50 रुपए का एक टिकट भी लिया था। और जनाब ये खाने का जो खिदमत का इंतजाम जो जोन का था जनाब वो फैसपुर मरकज सेंटर को मिला था। कई लोग जनाब पिंडाल में खाना खा रहे थे और कहीं लोग खिदमत अंजाम दे रहे थे। अगर आपको जिंदगी के अंदर ऐसा खिदमत करने का मौका जनाब मिले तो आप जरूर खिदमत करें और इसका अजर और सवाब भी जनाब बहुत बड़ा होता है। अब साथ ही हमारे इन साथियों से मिलिए, इनका नाम है जनाब मिस्टर शोएब भाई, जाहिद भाई और जनाब यासीर भी हमारा पड़ोसी इसके अंदर मौजूद है जनाब। और ये सभी हमारे जनाब हमदम है, हमारे भाई हैं
और जनाब इनसे मुलाकात करने के बाद में इसके बाद में जाहिद कहने लगा कि खुद पे भी जरा फोकस की जाए, लोगों से हमारी मुलाकातें अब बहुत हो चुकी है, जरा कैमरा हम पर भी घुमाया जाए। इसके बाद जनाब हम मिठाई के जोन वाले इलाके में बढ़ने लगे क्योंकि हमें घर के लिए मिठाई खजूर खरीदनी थी जनाब। ये मिठाई की दुकान है, भाई से हमने मिठाई ली है जनाब, एक नंबर है। और ये भाई जो है आकोट के रहने वाले हैं, यानी कि अकोला की तरफ के रहने वाले हैं, पर इनका मिठाई का जो क्वालिटी है ना एकदम ज़बरदस्त है जनाब। इनके पास में जो कथिया कलर का कलाकन है वो एकदम बेहतरीन किस्म का है जो हमने लिया है। ये वो थोड़ा हार्ड है, ये थोड़ा सॉफ्ट है। ये क्या ये हमारे मोहल्ले के मुझे नौजवान साथी है। जनाब मिठाई लेने के बाद में हम पहुंचे खजूर के स्टॉल के ऊपर और जनाब हमने खजूरें देखी तो जनाब खजूरें बहुत ही बेहतरीन किस्म की थी और हमारे पड़ोसी वहां पर अयाज भाई भी मौजूद थे, उन्होंने भी वहां से खजूरें खरीदी जनाब और हमें भी सजेस्ट किया कि आप भी यहां से खजूरें खरीदिए। और आप देखिए जनाब की स्टॉल के ऊपर कितनी किस्म की खजूरें यहाँ पर मौजूद थी। जनाब अगर आप ऐसे इज्तिमा गाह के अंदर आए तो अपने घर वालों के लिए जनाब यहाँ से खरीद कर खजूर मिठाइयाँ और जनाब खाने वाली चीज़ें ज़रूर अपने घर ले जाएं। जनाब खजूर के बाद में हमारे बाजू के अंदर ही एक हमारे गांव के शख्स थे जनाब और उन्होंने वहां पर पान का स्टॉल लगाया था और जनाब हमारी उनसे मुलाकात हुई और सलाम दुआ हुई जनाब और हमने उनसे कुछ दो बोल कहे, हमारी गुफ्तगू हुई और जनाब हमने उनका स्टॉल का भी थोड़ा सा शूट करते हुए आपको दिखाया। सब महंगे मिल गए क्या? हाँ तो भैया अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और मेरी बाइक जो है वो पार्किंग के अंदर लगी है, तो मैं पार्किंग के अंदर बाइक लाने के लिए जा रहा हूँ। जाहिद सर जो है वो वहाँ पर यानी कॉर्नर के ऊपर खड़े हैं और जनाब हम अभी यहाँ से निकलेंगे और लगता ऐसा रहा है कि बहुत से लोग जो है जनाब यहाँ से जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं जनाब कि हमारी बाइक जो है पार्किंग में उधर खड़ी है, तो अभी हम फटाफट से बाइक लेंगे और जनाब हम निकलेंगे घर के लिए। यहाँ ये बाइक पार्किंग का जोन था। अब देखिए ज़रा यहाँ पर कारें थी, बाइक थी जनाब, बहुत से लोग यहाँ पर चले गए हैं और बहुत से लोग पंडाल में भी बाकी हैं। जनाब मैं जब आया था तो यहाँ पर कारें खड़ी थी, ट्रक्स थे, पिकअप थी, बाइक्स थी जनाब, और ये है हमारी सवारी। जनाब देखो भाई की गाड़ी जो है वो सर्दी की वजह से स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रही है, शायद हमारी हो ना हो। देखो जनाब यहाँ पर सर्दी की वजह से बाइक के ऊपर ओस भी गिरा है, यानी कि ठंडी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर कि ठंडी कितनी है। ये आप देखें, ये ओस देखें जनाब, ये ओस है, ये आसमान से गिरी हुई शबनम है। ठीक है, तभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हम करते हैं बाइक को भी स्टार्ट। सबसे पहले करते हैं न्यूट्रल, हम इसको करते हैं जनाब साफ़, क्योंकि हमारे पास में भी इसे साफ़ करने के लिए कोई कपड़ा मौजूद नहीं है, हम इसे हाथ से ही साफ़ करेंगे। और भाई ये बहुत ज़्यादा चिल्ड है, ठंडा है। ठीक है, और ये हो गया न्यूट्रल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाइक जो है स्टार्ट हो चुकी है। और आइए अब यहाँ से निकलते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह हम इज्तिमा गाह की पार्किंग से भी बाइक लेकर निकल चुके हैं। तो पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेंगे। हमारे खड़े हैं मिस्टर जाहिद। चलो बैठो साहब। तुमने गाड़ी से अल्हम्दुलिल्लाह हम देखो जनाब यहाँ से अब निकल चुके हैं घर के लिए। नाइट गॉगल है, इसको पहनने के बाद में आपके आंखों के ऊपर गाड़ियों की जो फ्लैश होती है जनाब वो 50 से 80% उसकी रोशनी जो है
कम हो जाती हैं। और जनाब इसमें थोड़ा सा लाइट लगता है, उजाला अंधेरे के अंदर थोड़ा सा आपको देखने के अंदर कंफर्टेबल महसूस होता है, जिसे नाइट राइडर ग्लास भी कहते हैं। तो जाहिद भाई कंफर्टेबल, उन्होंने टोपी वोपी पहन ली और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। सर्दी बहुत थी जनाब और बातें शातें करते हुए यावल पहुंचे और फिर जनाब हमने पटेल की टी स्टॉल के ऊपर जनाब बेहतरीन किस्म की चाय पी और जनाब फिर हम वापस वहां से चाय के मज़े लेकर घर के लिए निकल गए।